फूल का मूल्य कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा हुआ है। यह कहानी इस प्रकार है। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से सारे पुष्प सूख गए थे। कुंज वीथियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन खड़े थे। पर एक सरोवर ऐसा भी था जिसमें एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा था। एक कमल खिला हुआ था। इसका माली का था नाम सुदास। यह सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुँहमांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल गूंज कूक गई। माली के मन ने माना यह मंगल चिन्ह है। हजारों कमल फूल को लेकर वह सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा था। राजा जी को समाचार भिजवाया, बस थोड़ी देर में राजा जी बुलाएंगे, इसी आशा में वह दरवाजे पर खड़ा था। मूल्य का अभिलाषी सदा बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी से भी एक तुषारगण उसने गिरने नहीं दिया। इसी बीच राजपुरुष पथ पर एक पुरुष इधर से आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष आया और बोला, क्या फूल बेचना है? सुदास ने कहा, यह फूल राजा जी को प्रस्तुत करने आया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज इसी आशा से यहाँ आया हूँ, मुझे स्वीकार है। सुवर्ण, उसने कहा, एक मासा सुवर्ण की आशा लेकर आया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाई गूंज उठा और फिर कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणीय वृंद वहाँ आ गई। राजा प्रसेनजीत, जो महात्मा बुद्ध के बहुत अच्छे शिष्य थे, वे अपने पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के निकले थे। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम जो पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी नहीं थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास, फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज, फूल तो इस सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? 1 मासा स्वर्ण पर। मैं 10 मासा देता हूँ, राजा ने कहा। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास, मेरे 20 मासे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विपन्न हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आज मैं और आप राजा और प्रजा नहीं, भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, भगवान बुद्ध के भक्त हैं, इसलिए आज दुनियादारी की मर्यादा नहीं रहेगी। स्मितापूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन, मैं राजी हूँ, तुम अपनी मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासा कहा है तो मेरे 40। तो मेरे भक्त, इतना बोलने को ही था, सुदास बीच में बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय नयनों से निहारते रह गए उसे। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा होकर विचार में लीन हो गया। वह सोचने लगा, जिस बुद्ध देव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुष्प उस बुद्ध देव के श्री चरणों में अर्पित कर दूं तो न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। बट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्ध देव विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की छाया, ओठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर। भूमि पर झुककर सुदास ने उस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। बट वृक्ष की सघन कुंजों में पक्षी बोल उठे। पवन की एक लहर आई। कमल की पंखुड़ियाँ हिल हिल कर मानो हंस रही थी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्ध देव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा,
और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण रज की एकमात्र कणिका। तो यह कहानी थी फूल का यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें।